हम सभी लोग कंस्ट्रक्शन में कंपनी में काम करते हैं या करे हुए या करेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं जब जहाँ पे कुछ निर्माण होता है, जैसे ब्रिज बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, रोड्स बनाते हैं हम लोग, डैम्स बनाते हैं, टावर बनाते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें जो एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट के मेन फैक्टर्स क्या है, मेन मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या है वो फैक्टर्स जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो उसके लिए है पहला, फॉल्टी स्ट्रक्चरल डिजाइन। मतलब आपने जो डिजाइन बनाया है वो डिजाइन में ही फॉल्ट है। तो आप ही बताइए, जब आप डिजाइन में ही फॉल्ट करेंगे तो वो बिल्डिंग या जो भी आप बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर कभी ना कभी एक्सीडेंट कराएगा या उसके कारण एक्सीडेंट होगा, क्योंकि उसके डिजाइन में ही क्या है, फॉल्ट। या तो वो गिर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, या कोई भी उसका हिस्सा जो है वो कोलैप्स कर सकता है, या पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर सकता है। क्लियर। तो पहला कारण होता है एक्सीडेंट का, जो भी हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वो है फॉल्टी स्ट्रक्चरल डिजाइन। दूसरा है प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसको आप टाइम से, समय से रिपेयर या मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहे, मरम्मत का काम उसमें नहीं कर रहे, रिपेयरिंग का काम नहीं कर रहे, इसके कारण भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये भी एक यस सर। है। उसके बाद है इम्प्रॉपर प्लानिंग और लेआउट। आपने जो बिल्डिंग बनाया है या बना रहे हैं उसका प्लानिंग आपने प्रॉपर नहीं किया है, ना ही उसका डिजाइन आपने सही से, लेआउट उसका आपने सही से बनवाया है। बिना प्लानिंग का, बिना प्रॉपर लेआउट का कोई भी स्ट्रक्चर सही से बन नहीं सकता। ये बात हम लोगों को बहुत जल्दी समझना चाहिए, जितना जल्दी समझ लेंगे हम लोग एक्सीडेंट से बचेंगे कंस्ट्रक्शन साइट। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ सुपरविजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान सुपरविजन मतलब देख रेख। देखिए, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो हम लोग को सुपरविजन करना है। जैसे हम लोग सेफ्टी वाले हैं तो हम लोग को देख रेख करना है, जो सुपरवाइजर है उनको भी देख रेख करना है, जो इंजीनियर है उन लोगों को भी देख रेख करना है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, जो भी चीजें नहीं। वर्कर्स कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये हम लोग का काम है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। हम लोगों का देखना है कि जो भी वर्कर है वो सही से काम करे, सेफ्टी से काम करे। सुपरवाइजर है, उनका काम है कि वो वर्कर है अपना टाइम से काम करे, ठीक है, सही मात्रा में चीजों का यूज करे। ठीक है। इंजीनियर है, उसका भी वही रोल है। ये चौथा पॉइंट था हमारा एक्सीडेंट का कारण। उसके बाद है सब स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड। अब बहुत बार क्या होता है ना, बिल्डिंग धंसने का या ढहने का, कोलैप्स होने का कारण ये भी है कि आपने जिसमें मटेरियल यूज किया है ना वो सब स्टैंडर्ड, मतलब वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, वो सही क्वालिटी का नहीं है, वो डिफेक्टिव है। तो आप सही तरीके का चीज यूज नहीं करिएगा तो फिर वो इमारत, जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो सही समय तक टिकेगा नहीं या नहीं सही टिकेगा। से बनेगा। ठीक है। उसके बाद है केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जब कंस्ट्रक्शन को आप काम कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस काम को अपने अधीन में लेकर काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर, आपके वर्कफोर्स के अंदर केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, लापरवाह आपके लोग नहीं होने चाहिए। लापरवाही अगर होगी तो कोई भी वर्क कंस्ट्रक्शन का सही नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके वर्कर जो है, किसी प्रकार का वर्कर हो या मैन फोर्स हो, मैन फोर्स कोई भी हो, वर्क फोर्स में आपका इंजीनियर भी आ सकते हैं, उसमें सुपरवाइजर्स भी आ सकते हैं, सारे के सारे लोग जो है आ रिस्पॉन्सिबिलिटी सकते हैं। काम को अंजाम दे। क्लियर।